नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स भर्ती 2020 के बारे में। ये भर्ती आई है यूपी में। जी हाँ, यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट के कैडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे और ये रैली भर्ती होने वाली है कानपुर नगर में। कानपुर में आपका जो एयरफोर्स का सिलेक्शन सेंटर है, वहां पर यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट के कैडेट को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 27 नवंबर और 28 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल आपको 30 घंटे का टाइम मिलेगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ये रजिस्ट्रेशन होंगे एयरमैन सिलेक्शन की वेबसाइट पर। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है इंडियन एयरफोर्स ने। अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे, साथ ही नेपाली कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के निवासी आप होने चाहिए और ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड में ये भर्ती आई हुई है। 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश में ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पर आपकी रैली भर्ती ये रहने वाली है। आपके रजिस्ट्रेशन होंगे 27 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू और ये खत्म हो जाएंगे शाम को 5 बजे 28 नवंबर को। कुल मिलाकर आपको मात्र 30 घंटे मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ये होगा www.airmanselection.cdac.in। तो आप जैसे ही 11 बजे अपना रजिस्ट्रेशन करा देना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं इसलिए हो सकता है वेबसाइट हैंग हो जाए। आपको परसेंट के बेस पर बुलाया जाएगा रैली भर्ती में शामिल होने के लिए। आपकी रैली भर्ती चलेगी 10 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। इसमें 10 से लेकर 13 तक पहला बैच है, वहीं 15 से लेकर 18 तक सेकंड बैच है। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा फर्स्ट और सेकंड। बीच बीच में एक दिन रिजर्व रखा गया है। यूपी के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, सभी स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट आपके जो हैं वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और इसमें प्रत्येक दिन लगभग 175 कैंडिडेट को ही एलिजिबल मान के अलाउ किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका जन्म 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच में हुआ हो, दोनों डेट इसमें शामिल हैं। एयरफोर्स में SC/ST OBC को कोई भी रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन नहीं मिलता है एयरमैन सिलेक्शन के दौरान, तो आपको कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें ग्रुप एक्स ट्रेड के जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो इसके लिए आपने 12th पास कर रखा हो फिजिक्स और मैथ के साथ ही इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए और आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में, साथ ही इंग्लिश में अलग से। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है या इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर IT में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में या फिर डिप्लोमा में अगर सब्जेक्ट है इंग्लिश तो उसमें। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई। इंग्लिश वाली बात हम आपको फिर बता दें कि जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है उनके 10th में 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। आप जब एग्जाम सेंटर पर आएंगे रैली भर्ती के लिए तो आपके पास यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिनके पास यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र फिलहाल नहीं है, अगर उन्होंने यूपी से ही पास किया है अपना 10th 12th, वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनको बाद में यूपी का मूल निवास जमा कराना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि आप यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें और जो परमानेंट रेजिडेंट हैं यूपी के वही इस भर्ती के लिए पात्र माने गए हैं। मेडिकल की बात करें तो आपकी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, वेट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपने कोई भी कॉर्नियल सर्जरी जैसे PRK या फिर लेसिक नहीं कराई हो। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, दांत आपके अच्छे होने चाहिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हाइट, लेग लेंथ, विजुअल स्टैंडर्ड इसके बारे में एयरमैन सिलेक्शन की वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आप ड्रग्स का सेवन न करते हो, अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बॉडी टैटू शरीर के कुछ हिस्सों पे अलाउ है और इसके संबंध में जो भी निर्णय है वो एयरफोर्स का मान्य होगा। केवल सिख कैंडिडेट को अपने लंबे बाल और दाढ़ी रखने की अनुमति होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। अगर हम बात करें कि आप रैली भर्ती के लिए जब आए तो क्या क्या लेके आएंगे, तो आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके आएंगे, एक HB पेंसिल लेके आएंगे, इरेजर लेके आएंगे, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, इसके अलावा ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके आएंगे राइटिंग के लिए। 7 फोटोग्राफ लेके आएंगे, लेटेस्ट होने चाहिए और इसमें आप एक स्लेट पकड़े हुए हो जिसपे आपका नाम और कब फोटोग्राफ लिया गया है वो लिखा हुआ हो कैपिटल लेटर्स में। ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी लेके आएंगे 10th की 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आप लेके आएंगे। और जो 18 साल से कम उम्र के कैंडिडेट हैं वो अपने घर वालों से इस फॉर्मेट में कंसेंट लेके आएंगे कि उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर उनका बच्चा एयरफोर्स में जाता है। तो अगर हम बात करें ट्रेनिंग और
आपके कितनी साल की सर्विस रहने वाली है, तो आपको शुरुआत में 20 साल के लिए शामिल किया जाएगा और आपकी जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग होगी पहले, उसके बाद आपको डिफरेंट सेंटर्स पर भेज दिया जाएगा। पे एंड अलाउंस की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये महीने मिलेंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको 33 100 वाले ग्रेड में शामिल करते हुए जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आपका पीएफटी रहने वाला है रैली भर्ती में। इसमें आपको 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। उसके बाद 10 पुशअप्स होंगे, 10 सेटअप्स होंगे और 20 स्क्वाट्स आपको करने होंगे। ये पास होने के बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बारे में जो भी सिलेबस है उसका वीडियो हमने एक अलग से बनाया हुआ है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के सवाल आपके आने वाले हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और ये आपका 12th लेवल का सीबीएसई का सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। इसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होगा, उसको पास करने के बाद आपका सेकंड टेस्ट होगा। पहला जो टेस्ट है वो आपका वेरिएड जियोग्राफिक टेरेन, वेदर, ऑपरेशनल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। वही सेकंड टेस्ट जो है वो इस हिसाब से है कि आप इंडियन एयरफोर्स में कितना एडजस्ट कर पाते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम में आपकी सारी जांच की जाएगी, साथ ही आपको ब्लड हीमोग्राम, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरे, यूरिन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, एलएफटी ये सब आपके चेक किए जा सकते हैं और आपका ड्रग्स का भी टेस्ट हो सकता है। और जो कैंडिडेट मेडिकल में फेल हो जाएंगे उनके पास अपील मेडिकल बोर्ड का ऑप्शन रहेगा। फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन पर 31 दिसंबर को लग जाएगी। इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप casb@iaf.nic.in या फिर casb@iaf.cdac.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन नंबर 011 25 69 42 09 25 69 96 06 पर संपर्क कर सकते हैं। आप एक बार फिर सुन लीजिए, आपके लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम मात्र 2 दिन का रहेगा और 2 दिन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे आपको मिलने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 27 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 28 नवंबर को शाम को 5 बजे ये समाप्त हो जाएंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन कल जल्दी से कर लेना, 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर शाम 5 बजे तक। उसके बाद ही आप इस भर्ती के लिए पात्र हो पाएंगे। साथियों, मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।